हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट मैथमेटिकल मेथड ये टॉपिक में बच्चों अपन ने स्टार्ट किया हुआ कंसेप्ट है वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, क्या चीज है बताइए? वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट में अपन ने वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन देखा बेटा। इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसका डायरेक्शन कैसे दिया जाएगा इसके बारे में भी अपन ने सोचा। फिर अपन ने इसके कैरेक्टरिस्टिक भी स्टडी किए बेटा कुछ। यानी वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी बोलना है इसे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, वेक्टर प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना बेटा। अब अपन तीसरा कैरेक्टरिस्टिक यहां पे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक बोलो नंबर 3, जिसे अपन बोलेंगे बेटा स्पेशल केसेस। तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ vector p cross vector q is given by the formula pq sin theta. pq sin theta। चलो अब इसमें केस नंबर फर्स्ट बेटा अपन कंसीडर करेंगे। दैट इज इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। देखो थीटा 0 हुआ तो साइन थीटा कितना होगा बेटा? ये भी 0 होगा, है ना। और साइन थीटा 0 हुआ तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज पी क्यू इंटू 0। दिस इज नॉट ओ, दिस इज नॉट ओ, दिस इज 0। सो वी गेट फाइनली 0। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज 0 मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट इज 0। अरे वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ही 0 है। अब सोचो कि अगर थीटा 180 डिग्री बना तो अगेन साइन थीटा बिकम्स व्हाट बेटा? 0। सो मॉड ऑफ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इज इक्वल्स टू अगेन व्हाट बेटा? 0. It means whenever two vectors are parallel to each other, then angle is 0. So their cross product is also 0. And whenever two vectors are anti-parallel, 180 डिग्री का एंगल बोले तो एंटी पैरेलल। बेटा एक जा रहा राइट साइड को तो दूसरा जाएगा लेफ्ट साइड को। अगर ऐसा हुआ तो इन्हें क्या बोलना बेटा? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सो इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट इज अगेन व्हाट बेटा? 0। केस नंबर 3 यहां पे आएगा बेटा कि अगर बोले थीटा है 90 डिग्री, यानी कि दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू आता है बेटा 1। तो अपना ये फॉर्मूला क्या बनेगा? मॉड ऑफ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इज इक्वल्स टू साइन थीटा 1 आ गया, दैट इज pq। दैट इज व्हाट? pq। यानी अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, तो बेटा वो क्या आएगा? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? टू वेक्टर्स। यानी बेटा अब एक यहां सिंपल सा रूल ध्यान में रखना। आई जे के, आई कैप, जे कैप, के कैप, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, है ना बेटा। आई और जे के बीच में का एंगल 90 डिग्री,
जे और के के बीच में का एंगल 90 डिग्री, के और आई के बीच में का एंगल भी बेटा कितना है 90 डिग्री। सो दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। और अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो मैग्नीट्यूड वेक्टर प्रोडक्ट का क्या आएगा बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, और डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर रहता है। तो फिर यहां अपने को एक आसान सा फॉर्मूला मिलता है बेटा, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप। ये ध्यान में रखना, ये जो एरो मैंने निकाले है ना बेटा, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो अपन क्लॉकवाइज अगर गए तो लगातार आने वाले दो वेक्टर लिए तो उनका प्रोडक्ट तीसरा आएगा, और उल्टा गए तो उनका प्रोडक्ट तीसरा आएगा बट विथ निगेटिव साइन। यानी कैसे बेटा, समझो अपन जे क्रॉस आई लेंगे। अब देखो उल्टा जा रहे कि नहीं, अपन ये एरो क्यों उल्टा जा रहे कि नहीं, एरो इधर आ रहा क्लॉकवाइज, अपन कैसा जा रहे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा वेक्टर ही आएगा बट विथ निगेटिव साइन। बट विथ व्हाट, निगेटिव साइन। ठीक है बेटा। फिर जे क्रॉस के लिया बेटा, जे क्रॉस के, तो क्या आएगा बेटा, आई आएगा। क्लॉकवाइज जा रहे, क्लॉकवाइज जा रहे, क्लॉकवाइज जा रहे, तो आई क्या पाएगा। और उल्टा है के जे, देखो एंटी क्लॉकवाइज आए, के क्रॉस जे उल्टा आए, तो इसका आंसर आएगा आई मगर विथ निगेटिव साइन, दैट इज माइनस आई कैप। फिर उसके बाद बेटा के आई, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, जे कैप। और उल्टा गए आई से के की तरफ, तो आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, माइनस जे कैप। ये प्रॉपर्टी से अपने को ये रिजल्ट मिलता है। और पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है बेटा, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है, यानी कि अगर दो वेक्टर्स सेम है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, जीरो। इट मींस आई क्रॉस आई कितना आएगा बेटा, जीरो। जे क्रॉस जे भी कितना आएगा बेटा, जीरो। के क्रॉस के भी बेटा कितना आएगा, जीरो। सो आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जीरो। So these results are very very important। इन्हें अच्छे से बेटा ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे रिजल्ट्स है। समझे? अरे समझे क्या मेरी बात को? यस और नॉट? अब बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जिसे अपन कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 बोलेंगे। बुक में नंबर 5 दिया होगा क्योंकि अपन ने 4 वाला ये थर्ड में ही एक्सप्लेन किया बेटा। फोर्थ नंबर का कैरेक्टरिस्टिक अपन ने थर्ड नंबर के कैरेक्टरिस्टिक में ही एक्सप्लेन किया, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक का अपना नंबर 1 से कम आएगा। कोई बात नहीं, नंबर पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है ना बेटा। चलो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, दैट इज इफ we are given two vectors, we are given two vectors, we are given two vectors, ठीक है ना बेटा। समझो, लेट we are given two vectors, that is vector p equals to pxi cap plus pyj cap plus pzk cap, and we are given vector q is equals to
क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप. And we have to find here. We have to find here what beta? Cross product. That is vector P cross vector Q. तो स्केलर प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी था ये नंबर वाला यानी ऐसा वाला, तो सेम प्रॉपर्टी बेटा केयरफुली इसे ध्यान में रखो. तो क्या करना, वेक्टर P का वैल्यू क्या है बेटा? पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, इसे ब्रैकेट करते हैं. क्रॉस वेक्टर क्यू का वैल्यू क्या है बेटा? क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप. ठीक है ना बेटा. अब अपन जैसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करना है. क्या करना है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट में बताया था वैसे. पी एक्स आई कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना बेटा सेकेंड ब्रैकेट के साथ, यानी क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप. ठीक है बेटा. अब वैसे ही सेकेंड टर्म लेते हैं यहां पे. कौन सा वाला टर्म बेटा? पी वाई जे कैप. इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगेन वी हैव टू टेक विद द सेकेंड ब्रैकेट, दैट इज क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप. Similarly, we have to take the cross product of third term, that is PZK cap, with the second bracket, that is QXI cap plus QYJ cap plus QZK cap. ठीक है ना बेटा. अब क्या करना होगा? तो अब अपने को एक बात करना है बेटा, ये पी एक्स आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट ये तीनों के साथ लेना है. पी वाई जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट ये तीनों के साथ लेना है. पी जेड के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट ये तीनों के साथ लेना है. तो क्या चीज मिल जाएगा यहां पे? चल देखते हैं बेटा. पी एक्स आई कैप क्यू एक्स आई कैप, सो वी कैन राइट पी एक्स क्यू एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप. ठीक है. अब पी एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप, सो वी कैन राइट पी एक्स क्यू वाई आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस पी एक्स आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट बेटा ये थर्ड टर्म के साथ, तो पी एक्स क्यू जेड आई कैप क्रॉस व्हाट? के कैप. चलो ये आ गए तीन टर्म. ठीक है. अब वैसे ही मल्टीप्लाई यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेना बेटा पी वाई जे कैप का ब्रैकेट के साथ. सो वी कैन राइट हियर नाउ पी वाई क्यू एक्स, पी वाई क्यू एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप plus what? Py j cap cross qy j cap. So we can write Py qy j cap cross j cap plus Py j cap cross qz k cap. बेटा तो क्या आएगा? Py qz j cap cross yes के कैप. अब ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बेटा ये थर्ड. पी जेड के कैप से ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है ना क्रॉस प्रोडक्ट. सो वी गेट पी जेड क्यू एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, पी जेड क्यू एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, फिर पी जेड क्यू वाई के कैप क्रॉस जे कैप. देखिए इधर प्लस पी जेड क्यू वाई के कैप क्रॉस
जे कैप प्लस फाइनली आएगा बेटा पी जेड क्यू जेड के कैप क्रॉस के कैप। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था बेटा सेम अगर है तो वो जीरो आता है, यानी आई कैप क्रॉस आई कैप इज जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप इज जीरो, आल्सो के कैप क्रॉस के कैप इज जीरो। यानी बेटा ये तीन टर्म जीरो बन गए। चलो बन गए तीनों टर्म जीरो, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस बिकम्स जीरो, दिस आल्सो जीरो, दिस आल्सो जीरो। तो अब देखो क्या बचा, पी एक्स क्यू आई, आई जे को क्या लिखते बेटा अपन, के, दैट इज के कैप, प्लस पी एक्स क्यू जेड आई के को क्या लिख सकते बेटा, ये सर्कल को कभी भूलना नहीं है। ये आई, ये इधर जे और इधर क्या है बेटा के, ठीक है ना। अब अपने को क्या चाहिए यहां पे, आई के, यानी उल्टा गए तो माइनस जाएगा बेटा, तो माइनस जे कैप। चलो ये माइनस साइन यहां पे लिखते हैं, ठीक है। अब ये पी वाई क्यू एक्स जे आई बोले तो उल्टा जा रहे बेटा, तो क्या आएगा माइनस के कैप, ठीक है। चलो अब ये वाला टर्म पी वाई क्यू जेड जे क्रॉस के, देखो जे क्रॉस के सीधा जा रहे, यानी प्लस आएगा आई कैप, ठीक है बेटा। अब पी जेड क्यू एक्स के क्रॉस आई सीधा जा रहे ना बेटा, तो जे आएगा प्लस में, प्लस जे कैप। फाइनली पी जेड क्यू आई साथ में कौन है बेटा, के क्रॉस जे, यानी उल्टा आ रहे रापुर बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे, तो माइनस आई कैप लिखना। क्या लिखना बेटा, माइनस आई कैप। अब आपको ये जो 6 टर्म्स मिले बेटा, तो ये 6 टर्म्स एक डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो डिटर्मिनेंट का पहला रो है बेटा आई कैप, जे कैप, के कैप। सेकेंड रो इज पी एक्स, पी वाई, पी जेड। थर्ड इज क्यू एक्स, क्यू वाई, क्यू जेड. So this is the cross product. So cross product is given by determinant. Cross product is given by what बेटा, determinant. क्रॉस प्रोडक्ट अपने को मिलता है डिटर्मिनेंट से, और डिटर्मिनेंट बेटा आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। यस यस। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ होगा बेटा, इसे अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो चलो बाकी डिस्कशन करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए बेटा यहीं पे रुकते। ओके, हैव अ नाइस डे।